पंडित नेहरू के निधन के बाद किस तरह की आशंका थी और उन आशंकाओं को शास्त्री जी ने पदभार संभालने के बाद किस तरह से आश्वस्त किया? पंडित नेहरू जी का जो कार्यकाल था एक लंबा कार्यकाल था और जो एक उनका व्यक्तित्व था वो एक बहुत ही बड़ा विशाल व्यक्तित्व उनका बन चुका था। और उनके निधन के पश्चात हर व्यक्ति के मन में एक शंका उत्पन्न होती थी कि नेहरू जी के बाद क्या, कौन। तो उसका उत्तर जब सर्वसम्मति से शास्त्री जी का चयन हुआ, बाबूजी को प्रधानमंत्री बनाया गया, उस समय शास्त्री जी ने केवल एक ही बात कही थी कि आज देश में नेहरू जी के निधन के बाद अंधकार है। एक छोटा सा दिया अंधकार में जैसे प्रकाश देता है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं भी इस देश में एक छोटे से दिए के रूप में देश को प्रकाश दूं और देश का मार्गदर्शन कर सकूं। पूरा व्यक्तित्व जो था, अगर हम आंख बंद करके किसी गांधीवाद की बात सोचें और उसमें किसी मूर्त रूप की बात सोचें तो हमारे सामने एक बारगी सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री का चेहरा जो है उभर के सामने आ जाता है। आप लाल बहादुर शास्त्री जी सही मानने में अगर मैं कहूँ तो गांधी जी के एक सच्चे अनुयायी थे और गांधी जी के जो भी आदर्श थे वो शास्त्री जी के कण कण में बसा हुआ था, उनके मन में रोम रोम में बसा था। और मुझे अच्छी तरह से इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि उनका ये मानना था कि अगर कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी करो तो करने से पहले या किसी से कहने से पहले उसे अपने ऊपर उसे आजमा लो, देख लो। और इसी संदर्भ में मैं एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है। जिस समय एक हमारे विदेशी मुल्क ने हमें अनाज देने से इनकार कर दिया था तो एक भारी संकट देश के सामने उत्पन्न हो गई थी और हमारा उस समय इतना अनाज जैसे आज हमारे भंडार अनाजों से भरे उस समय नहीं ऐसी थी स्थिति। तो शास्त्री जी ने पहले एक दिन शाम को हम सबको बुलाया, बहुत कम मौका मिलता था हम लोग को एक साथ बैठने का। उन्होंने बुलाया और कहा हम लोग साथ भोजन करेंगे। जब हम लोग बैठ के भोजन करने लगे तो शास्त्री जी ने कहा कि भाई आज से ये तय करना है कि एक हफ्ते तक लगातार साय के समय, शाम को, रात्रि समय कोई भोजन यहाँ पर नहीं बनेगा। बच्चों को दूध वगैरह जो कुछ है, फल वगैरह दे दिया जाए, लेकिन चूल्हा नहीं जलना चाहिए। एक हफ्ते तक शास्त्री परिवार में चूल्हा नहीं जला। फिर एक हफ्ते के बाद शास्त्री जी ने हम सबको फिर बुलाया और कहा कि बड़ा मैं खुश हूँ, बहुत ही अच्छी बात की आप लोगों ने, किसी ने भी अनाज के लिए ज़िद नहीं किया, खाने के लिए नहीं किया और सब ने मेरा साथ दिया। मैं बहुत आप सबका आभारी हूँ। उन्होंने आभार प्रकट किया हम सब के प्रति। हम लोग बहुत छोटे थे, सोचने लगे बाबूजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब हमने बाबूजी से पूछा, मैंने पूछा उनसे कि बाबूजी आखिर क्यों किया आपने ऐसा। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि जब मेरा परिवार एक हफ्ते तक बिना अनाज के, रात्रि भोज के रह सकता है तो मेरा विशाल परिवार जो देश है, भारत देश, उससे मैं अगर निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि आज इस संकट को हमें, चुनौती को बड़े मजबूती के साथ इसका सामना करना है। किसी देश के सामने हमें सर नहीं झुकाना है। भारत का जो गौरव है, भारत का जो सम्मान है, उसे हम बचाए रखना है। तो आज हम सबसे अपील करते हैं कि चलिए एक दिन हफ्ते में आप ना करें। और मुझे ये बताते हुए आपको बड़ी खुशी हो रही है इस समय कि जब शास्त्री जी ने इस बात की अपील की देशवासियों से, उस समय तो रेडियो ज़्यादा था, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न कम था, कि उसके माध्यम से किया तो गांव में, शहरों में, देश के कोने कोने में, यहाँ तक कि ढाबा वालों ने, जिनकी रोजी ऐसे ही चलती है, उन्होंने भी सोमवार के दिन रात्रि में अनाज नहीं बनाया, भोजन नहीं सर्व किया। और उससे हम लोगों के अंदर एक जो राष्ट्रीय एकता और दृढ़ता और संकल्प जो हमारे मन में जागा, उसने हमें उस चुनौती में सफलता दी।